जब आप ये सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया और कितना जलील हो सकता है और कितना नीचे गिर सकता है, वो नए नए रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। आपके सामने मैं दो खबरें लेकर आया हूं दोस्तों। क्या आप जानते हैं रिपब्लिक न्यूज में उन्होंने एक इंडियन को, एक भारतीय को पाकिस्तानी बनाकर पेश कर दिया था। एक भारतीय व्यंग्यकार पाकिस्तान का मजाक बना रहा था और रिपब्लिक न्यूज ने यह बताया कि देखो, पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी सरकार को गाली दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर यह है भाजपा के एक नेता। इन्होंने पहलगाम हमले में जो लोग शहीद हुए हैं ना, उस शहादत के लिए उनकी कायरता को जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि इस वक्त जो लोग मारे गए हैं, उनके रिश्तेदार अब भी उनके आंसू नहीं सूखे हैं। और यह व्यक्ति जो लोग मारे गए हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी कायरता पर प्रहार कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी नेताओं की गिरने की कोई हद नहीं होती। मैं इनकी चर्चा करूंगा और मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि कोई आम आदमी नहीं है, ये एक राज्यसभा सांसद है, कोई छुटभैया नेता नहीं है। इससे पता चलता है कि इनका क्या दिमाग है। मगर सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं रिपब्लिक न्यूज की। रिपब्लिक न्यूज में एक बहुत दिलचस्प बात हुई दोस्तों। यहां पर इनके एंकर आते हैं और कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर वहीं के लोग उनकी सरकार का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक कार्यक्रम किया और एक व्यक्ति का क्लिप भी दिखाया और यह कहा कि देखो, ये पाकिस्तानी अपनी सरकार को गाली दे रहा है। दरअसल यह व्यक्ति जो पाकिस्तान को गाली दे रहा था, वो कोई और नहीं था, खुद एक भारतीय था जो पाकिस्तानी अंदाज में बोल रहा था। जैसे वो इंडिया बोलते हैं, इंडिया की जगह, हां, तो उस तरह के अंदाज में बात कर रहा था। एक व्यंग था, एक सटायर था, हास्य था। मगर रिपब्लिक न्यूज ने उसे पेश कर दिया एक पाकिस्तानी के बयान के तौर पर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। आप जानते हैं मेरी टीम में बामुश्किल 3 लोग हैं मुझे मिलाकर। सारा रिसर्च मैं करता हूं और मुझसे जब भी गलती होती है तो मैं माफी मांगता हूं, मगर आपको मेरी लिमिटेशन समझनी पड़ेंगी। मगर ये जो न्यूज चैनल्स होते हैं, इनके पास सैकड़ों लोगों का स्टाफ होता है, लंबी चौड़ी रिसर्च टीम होती है। ये तो एक बेसिक रिसर्च है। आप कोई क्लिप उठा रहे हैं तो उसको लेकर रिसर्च करनी चाहिए कि कौन बोल रहा है, कहां हो रहा है। रिवर्स गूगल सर्च होती है, इमेज सर्च होती है, वीडियो सर्च होती है। ये लोग बार बार इस तरह की गलतियां करते हैं और सबसे बड़ी बात, इसीलिए ये लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। जी हां, इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद गोदी मीडिया का जो बर्ताव हुआ है, दुनिया भर में वो बदनाम हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए क्लिप, क्या हो रहा है पाकिस्तान आधारित कार्यक्रमों के नाम पर। देखिए साहब। तो पाकिस्तान ये जश्न इसलिए मना रहा है कि उनकी आवाम को बता सके हमारे नहीं है, जीते हैं। लेकिन आवाम उनकी सब जानती है। सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जीता है या हारा है। हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उसे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोलने में आ गए हैं। तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मिसाइलें ताक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रात भर चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। जंग जीतना तो हमारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर है इसको फैलाना, ये तो हमारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान। यहाँ इंडिया पीछे रह गया भाई। वो तो शुक्र है कि क्रिकेट मैच लाइव होते हैं, नहीं तो सारे वर्ल्ड का मैच अब तक पाकिस्तान ने जीत लिए होते हैं। इंडिया को लगता होगा कि हम इस जंग में हमारा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के अवाब को अंग्रेजी के नाम पे सिर्फ विन और ला नहीं पता था। वो तो शुक्र है कि इस जंग हुई, इससे हमारी वोकैब्स में, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे वर्ड्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तभी तो कम फूटेगा पाकिस्तान। अरे एक तो पता नहीं वो कौन बंदा है जो पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे देश की मान मर्यादा बढ़ रही है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका मजाक बनाया जाएगा। पाकिस्तान में जमकर इसका मजाक बनेगा और जो भारतीय इस पर सवाल उठा रहे हैं, गोदी मीडिया की हरकतों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें देशद्रोही बताया जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि जियो न्यूज ने मेरा क्लिप चला दिया था और उसको लेकर भाजपा का प्रचार तंत्र मुझ पर प्रहार कर रहा था। यह बात अलग है कि कोई अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा कि यह गोदी मीडिया अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमें बदनाम कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, इकोनॉमिस्ट से लेकर, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो गोदी मीडिया का रवैया रहा है, उस पर वो लोग लगातार सवाल उठाते रहे। अल जजीरा ने यह तक कह दिया कि ये गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स प्रधानमंत्री की नाक काट रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री को क्या परवाह है? सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को क्या परवाह है? इससे पहले मैं गोदी मीडिया की चर्चा करूं, मैं आपके सामने एक और बयान पेश करना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है रामचंद्र जांगड़ा। यह है भाजपा के राज्यसभा सांसद।
इन्होंने जो लोग पहलगाम में मारे गए ना दोस्तों, उस मौत के पीछे उनकी कायरता को जिम्मेदार ठहराया है। पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं, अगर पर्यटकों ने अग्निवीर की ट्रेनिंग ली होती तो 3 आतंकवादी 26 लोगों को नहीं मार पाते। पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। वहां मौजूद हमारी बहनों में भी वीरांगना का भाव, जोश और जज्बा नहीं था। अगर पर्यटकों के हाथ में लाठी डंडा कुछ भी होता और वे चारों तरफ से आतंकवादियों की तरफ दौड़ते तो आतंकवादियों को परास्त कर सकते थे। सुनिए ये वाहियात और बेशर्म व्यक्ति क्या कह रहा है। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया है, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, रामचंद्र जांगड़ा के सामने कोई डंडा लेके खड़े हो जाए, AK-47 बहुत दूर की बात है, कोई डंडा लेकर खड़े हो जाए ना, तो ऊपर नीचे सब जगह इनका डिपार्टमेंट हिल जाएगा। गीला पीला जो भी रंग, जो भी चरित्र एक इंसान का हो सकता है, वो इनके साथ हो जाएगा। मगर आज देखिए किस तरह से शहीदों का मजाक बना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नीचता कहां तक जाती है दोस्तों? आप कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताएं। हिमांशी नरवाल जो सिर्फ ये कह रही थी, शांति की अपील कर रही थी, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाए। और ये किसने चलाया? भाजपा के प्रचार तंत्र ने। और देखिए इनके नेता क्या क्या बोल रहे हैं। ये किस तरह की घटिया सोच है और ये किस तरह की घटिया राजनीति है। और जैसे मैंने कहा, ये कोई छुटभैया नेता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह के कई मामले सामने उभर कर आ रहे हैं। कुछ नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में बलिया में भाजपा के नेता बबन सिंह रघुवंशी, याद कीजिएगा किस तरह से ये एक बार बालक को अपनी गोद में बिठाकर उसे मोलेस्ट कर रहे थे। उसके बाद दूसरा नाम, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़। आपको याद होगा, इन्होंने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी और फिर एक लड़की के साथ क्या कर रहे थे, वीडियो सबके सामने था। और तीसरी मिसाल थी मध्य प्रदेश के ही नर्मदापुरम जिले के बीजेपी नेता कमल रघुवंशी, एक से एक संस्कारी नेता जो अपने घटियापने का परिचय दे रहे थे। मगर स्वाभाविक सी बात है, गोदी मीडिया में इसमें कोई डिबेट नहीं होगा, कोई डिबेट नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी गरिमा को खोया है, लक्ष्मण रेखा जो गरिमा की मर्यादाएं हैं उसे लांघने का काम किया है, तो वो भाजपा है, ऊपर से लेके नीचे तक सभी ने। और जहां तक गोदी मीडिया की बात है, मैंने अभी अभी आपको मिसाल दिखाई। और खास तौर से भारत पाकिस्तान को लेकर इन्होंने देश की जितनी नाक कटवाई है ना, इसके बारे में तो क्या ही कहना। पाकिस्तान को इन्होंने जब भी जगह दी, देश की नाक कटवाई। अब मैं आपको एक और वायरल क्लिप दिखाता हूं। मैं नहीं जानता हूं ये क्लिप कितना पुराना है, मगर ये क्लिप आपको दिखाना बहुत जरूरी है। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता पापा की परी से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तानियों को प्राइम टाइम में बुलाया उन पर एक्शन होना चाहिए। तो आप देखिएगा पापा की परी किस तरह से बौखला जाती हैं। वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्यों मिल रहे थे पाकिस्तानियों से। यह है बेशर्मी की इंतहा दोस्तों। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो दो राष्ट्राध्यक्ष या एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से मिल रहा है शांति प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर बताए पाकिस्तान उतर गए थे ना, बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के बारे में करना। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आप ही ने तो ISI को बुलाया था उस जगह पर जहां पर हमला हुआ था। तो मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और इसी से जुड़ी कई सवाल हैं जो मैं आपके सामने उठाऊंगा। देखिए ये वायरल क्लिप। गद्दार पाकिस्तानियों को जिन जिन चैनलों ने बैठाया उनको कोई गद्दार नहीं कह रहा। गद्दार पाकिस्तानियों को जो जो चैनल बैठाए उसका बहिष्कार होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को उनके चैनल का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। जिन जिन गद्दार पाकिस्तानियों को हमारे चैनलों ने बैठाया और पैसे दे करके बैठाया, उन चैनलों पर कोई बात नहीं होगी। नहीं, एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी? पाकिस्तान को तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ा ही बिठाया। क्यों पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में? तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? तो मनमोहन सिंह क्यों गए थे? क्यों मुलाकात की थी? ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन मुल्क के पास? बताइए। हाँ, सुरेंद्र राजपूत
यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर बड़ा कलेजा आपका ऐसे थरथरा रहा है। यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर जब बुला दिया पाकिस्तानी गेस्ट को, तो आप कह रहे हैं गद्दार पाकिस्तान को क्यों बिठाया? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। वो कौन सी कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो आप पाकिस्तानियों को बुलाते हैं, वो पाकिस्तानी हमारे मंच पर आते हैं, देश का अपमान करते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इन मोहतरमा के शो में पाकिस्तानी को बुलाया गया था और उसने भारतीयों का अपमान किया और ये चुप रहीं, मुस्कुराती रहीं, कुछ नहीं कह पाईं। अगर आप भूल गए हो, ये क्लिप मैंने अपने मंच पर आपके सामने पेश की थी, जहां सुंदर पिचाई के नाम पर और जिन भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया था उसके नाम पर एक पाकिस्तानी एक भारतीय न्यूज चैनल में भारत का मजाक बना रहा था, और ये मोहतरमा हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर अपनी बात करते हैं, वो भी कुछ नहीं कह पाए। और इंतजार कीजिएगा, इन पाकिस्तानियों ने हमारे प्राइम टाइम पर आकर हमारे देश का किस कदर अपमान किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर से दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पर जो चल रहा है ना इस देश में, वो बहुत ही वाहियात है। देखिए क्या हुआ था। देखिए, पहली बात है, ये तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी बड़ी बेहतर हुई है, भारत ने तरक्की की है, इसको तो मैं मानता हूं, इस पे मैं गलत एनालिसिस नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी बात, ये जिन लोगों की सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं, अगर ये सारे लोग इंडिया में होते तो खज्जल हो रहे होते। वहां चले गए, आपने कहा ये हमारे हैं। वो 8 लाख बंदा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चेनें डाल के अपने चार्टर्ड जहाजों में इंडिया भेज रहा है, उसका जिक्र नहीं किया सुधांशु त्रिवेदी साहब ने। वो जो 8 लाख बंदे को चेनें डाल के भेजा जा रहा है अमेरिका से, उसको तो ऑन नहीं करते तुम लोग। और वो जो सुंदर पिचाई भाग के इंडिया से भागा अमेरिका पहुंचा, अब कहते हो वो मेरे मामू हैं, मेरे चाचू हैं, सुंदर पिचाई मेरे दादा अबू हैं, कोई कहता है सुंदर पिचाई मेरे नाना अबू, कोई कहता है मेरा चाचू है, कोई कहता है मेरा बड़ा मामू है। अब आप लोग उसको याद करते हो। मुस्कुराते रह गए, कुछ नहीं कह पाए। और बात यहां नहीं रुकी, आपको याद होगा रिपब्लिक न्यूज में एक बदतमीज पाकिस्तानी पत्रकार को बुलाया गया था, किसी एक्सपर्ट को बुलाया गया था, और ये हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का अपमान कर रहा था। ये कह रहा था कि वो इस कदर जल गए थे कि उनका डीएनए तक नहीं मिला। यानी जो व्यक्ति कश्मीर का डीएनए बदलने की बात कर रहा था, उसका अपना डीएनए नहीं मिला दुर्घटना में। इस व्यक्ति को जगह दी गई, सामने अर्नब गोस्वामी था, भाजपा को वो तो प्रवक्ता है, क्या नाम है, गौरव भाटिया था, और कुछ नहीं कह पाए ये लोग। यह आदमी जलील करके चला गया हमारे एक डेकोरेटेड सैनिक को, और फिर हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री इस गोदी मीडिया की तारीफ करते हैं। वो शर्मनाक नजारा याद है? फिर से देखिए। तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, द क्लाउन दैट यू गाइज हैड इन द इंडियन आर्मी, वो कहता था कि मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूंगा। उसके बाद खुद देखा था हाउ ही वाज बर्न्ड, और उसका डीएनए नहीं मिल रहा था। तो तुम लोग आते क्यों नहीं हो? और फिर आपको वो नजारा याद होगा, टेलीविजन पर एक पाकिस्तानी आता है और कश्मीरियों के नाम पर किस तरह की बात कहकर चले जाता है। सामने गाली गलौज शुरू हो जाती है, मां बहन की गालियां शुरू हो जाती हैं। मुद्दा यह नहीं है, सामने वाले ने जलील किया कश्मीरियों के नाम पर भारत को, आप जवाब में उसे मां बहन की गालियां दे भी रहे हैं, तो उससे आप अपना सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने ऐसे घटिया पाकिस्तानी को जगह क्यों दी? एक आतंकवादी देश के एक्सपर्ट और पत्रकार को जगह क्यों दी? वो आकर आपको जलील ही तो करेगा ना। अगर आप भूल गए हो तो देखिए क्या हुआ था। जरा आंखें खोलकर देखना भाई, मैं जहां पर खड़ा हूं ये देखिए, ये तो पहाड़ों का पानी है और ऐसे ही बह रहा है यहां पर, और पानी ही पानी है। लेकिन ये सब देख लो टीवी पर ही अब देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी तो मिलेगा नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल, पानी कैसे रोकना है, इसके 3 प्लान बन चुके हैं, एक बूंद पानी पहुंचेगा नहीं। बस ये देखो, ये टीवी पर ही देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान चैनल देख लेना, कभी कभी ट्यून कर लेना जब पानी देखने का मन करे, क्योंकि फिर तो मिलेगा नहीं देखने का। बासित देखें, पहले तो आप कश्मीर में खड़े, और मैं आपको ये बताऊं इतनी प्यारी जगह पे आप खड़े हैं। आई लव दिस कश्मीर। थोड़ी सा सुन लीजिएगा।
कश्मीरियों ने आपके लिए इस दफा तिम्बर का सोटा तैयार किया है, तिम्बर का सोटा। वो सोटा ऐसा पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग इस कश्मीर को छोड़ के भागोगे। इस सोटे से होता क्या है? सिर्फ लाल नहीं होता इंसान, लाल के साथ ब्लड भी गिरता है, ब्लड भी। ये तिम्बर का सोटा। सुनो कपल, यू कपल शर्मा, यू आर नॉट अ कपल। Stop it and listen to me. अपनी बात नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं तेरे को बताएगी सोटा क्या होता है। हम कैप्टन जो अभिनंदन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कैप्टन अभिनंदन को मैं कह रहा हूँ कैप्टन अभिनंदन मैं कह रहा हूँ कपल दीजिए 30 सेकंड दीजिए। मैं आपको ये क्लिप्स क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपके सामने रिपब्लिक न्यूज का ये क्लिप पेश किया था, जिसमें एक भारतीय को एक पाकिस्तानी के तौर पर पेश कर दिया गया है, ये कहते हुए कि देखो पाकिस्तानी जो हैं खुद अपनी सरकार का मजाक बना रहे हैं। अरे पाकिस्तानी तो मजाक बनाते ही हैं, वो तो मजाक बनाते ही हैं, वो कह भी रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, मगर जो क्लिप तुमने पेश किया वो किसी पाकिस्तानी का नहीं था। बेसिक रिसर्च नहीं होती है। मैं फिर कह दूं, इंसान से गलती होती है, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मगर मेरी खास बात है कि अगर मुझसे कभी कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, खेद जतलाता हूं। ये लोग गलतियां करते हैं, दंगे भड़काते हैं, जहर उगलते हैं और इन पर कोई अंकुश नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया। अगर आप भूल गए हों तो किस तरह के कार्यक्रम चलाए गए, कुछ मिसालें पहले देखिए साहब। पाकिस्तान से भागे आर्मी चीफ, खौफ में हजारों सैनिकों ने दिया इस्तीफा। अरे उस आदमी को फील्ड मार्शल बना दिया और जी न्यूज क्या चला रहा था? पाकिस्तान से भागे आर्मी चीफ, खौफ में हजारों सैनिकों ने दिया इस्तीफा। कुछ भी चला रहे हो यार। फिर देखिए साहब, पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी, सेना ने छेड़ा विद्रोह। जी न्यूज, पाकिस्तान ने तान दी मिसाइलें, युद्ध शुरू। इस तरह के कार्यक्रम हो रहे थे साहब, ऑपरेशन सिंदूर और उसके आसपास। फिर देखिए, भारत के लिए पाकिस्तान पर टूट पड़े 20 देश। कौन से देश? अरे यही तो मुद्दा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भी देश हमारे पक्ष में खुलकर खड़ा नहीं हुआ। बमुश्किल इक्का दुक्का देशों ने कुछ कहा होगा, मगर जिन देशों के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाकर वोट मांगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो तक हमारे पक्ष में नहीं आया। उल्टा ट्रंप ने हमें और पाकिस्तान को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक महान नेता बताया, और ये लोग इस तरह का कचरा चलाते हैं कि 20 देश हमारे समर्थन में आए। आगे देखिए साहब, बॉर्डर पर योगी का ऑपरेशन शुरू, यानी कि हमें यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और जंग कर रहे हैं। इस तरह का कचरा चलाया गया था। फिर देखिए, पाकिस्तान ने कई शहरों पर कंट्रोल खोया, आर्मी बॉर्डर छोड़ भागी। ये वाहियात चीजें चल रही थी। और सबसे बड़ी बात, ऐसे कई कार्यक्रम चलाए गए जिसने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया। आपको याद है आज तक का वो कार्यक्रम जिसमें उनके रिपोर्टर ने कहा था से 4 विमान उड़ान भर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। और फिर आप भूल गए जब जी न्यूज ने चलाया था कि किस तरह से 48 घंटों में हमला हो सकता है, पूरी तैयारी हो चुकी है। इस तरह की बातें करना, न्यूज चैनल्स ये चीजें चला रहे थे, ऑपरेशनल डिटेल्स चला रहे थे। ये तो देशद्रोह है ना। कल्पना कीजिए अगर इस तरह की खबर मैंने चलाई होती तो क्या होता, आप सोच सकते हैं। और रही बात रामचंद्र झांगड़ा की, जिन्होंने अपमान किया है पहलगाम के शहीदों का, जब इंडिया टुडे ने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे गलत ढंग से कोट किया गया है। उन्होंने क्या कहा मैंने आपके सामने पेश कर दिया। दोस्तों, ये किस तरह की नीचता है। आप बयान देते हैं और फिर उससे पलट जाते हैं। आप माफी भी मांगते हैं तो आप हंस रहे होते हैं। आपको याद है कि नहीं, कुंवर विजय शाह जब पहली बार माफी मांगी थी, याद कीजिएगा जब पहली बार माफी मांगी थी तो किस तरह से हंस रहे थे। देखिए, जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। ठीक। और फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट एसआईटी के गठन की बात करती है, तब ये लाइन पर आते हैं और अब इस तरह से माफी मांग रहे हैं। देखा जाए। जय हिंद। पिछले दिनों
पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, दोस्तों, क्या घटियापने और नीचता की कोई हद है जो गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर रही? फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं एंटी बीजेपी हूं। नहीं साहब, मैं प्रो इंडिया हूं, मैं भारत के पक्ष में हूं। मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की सोच इस देश को किस तरह से तहस नहस कर रही है, इस देश की सांप्रदायिक ताने बाने को बर्बाद कर रही है। इस पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपनी जहरीले बोल से इस देश की नसों में जहर भर रहे हैं, और यह सब अवसरवादिता के चलते। क्योंकि यह आदमी निशिकांत दुबे, याद कीजिएगा, किस तरह से रोज जब भारत में था तो जहर उगलता रहता था, हिंदू मुस्लिम करते रहता था। अब जब ये सऊदी अरब जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सुनिए सज्जन ने क्या कहा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह से आपको मूर्ख बनाया जाता है, और आप यानी आप अंधभक्त, क्योंकि आप भी जानते हैं ये सऊदी अरब में जाके ये नहीं कह सकता कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम है। अगर इसने ऐसी हिमाकत की तो सीधा जेल में जाएगा। ये वो कायर है जो लोकसभा में खड़े होकर अभिसार शर्मा, रोहिणी और स्वाति के बारे में झूठ कह सकता है, क्योंकि ये जानता है कि इसे लोकसभा में संरक्षण हासिल है। बाहर आएगा तो मैं इसे अदालत घसीट कर ले जाऊंगा। उसी तरह से ये सऊदी अरब में जाकर ये नहीं कह सकता कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम है, क्योंकि ये जानता है इसका क्या हश्र होगा। ये हैं आपके नेता जो आपको भड़काते हैं धर्म के आधार पर। इनकी असलियत ये है, ये लोग हमारे सैनिकों का अपमान करते हैं ये कहकर कि सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में है। ये हमारी वीरांगनाओं का अपमान करते हैं ये कहकर कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। ये हिमांशी नरवाल का अपमान करते हैं जो एक शहीद की पत्नी है। इनके लिए कोई हद नहीं है और इन पर अंकुश डालने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री इन पर अंकुश नहीं डाल रहे हैं, गोदी मीडिया ने कटघरे में नहीं रखता है। सच शेम दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।